सुबह से लेकर शाम तक 11 साल हो गए वो केवल एक ही नाम का जाप करते हैं। किस नाम का जाप करते हैं? हुड्डा साहब के नाम से शुरुआत करते हैं अपने दिन की और मेरा नाम लेकर रात को सो जाते हैं। सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र के, खट्टर साहब करनाल के हैं, अभय चौटाला रैली करे रोहतक में। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे ने बनवाई। दोनों ने चुनाव में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हुए कांग्रेस को हरवा दिया। ये बयान है इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का, जो इन दिनों प्रदेश में घूम कर अपनी सभाओं में इस बात को प्रमुखता से रख रहे हैं। अभय के इन आरोपों पर रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चौटाला हुड्डा साहब का नाम लेते हुए दिन की शुरुआत करते हैं और रात को मेरा नाम लेते हुए सो जाते हैं। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में हैं। उन्हें लगता है कि उनका जनाधार हमारे कारण खत्म हो गया। इतना ही नहीं, 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली देवीलाल जयंती पर सवाल उठाते हुए दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र से हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से, लेकिन अभय चौटाला रैली रोहतक में कर रहे हैं। अभय चौटाला जी के बारे में मैं क्या कहूँ? आप कैबिनेट मंत्री अनिल कुछ कहूँ उनके बारे में? देखो, सुबह से लेकर शाम तक 11 साल हो गए वो केवल एक ही नाम का जाप करते हैं। किस नाम का जाप करते हैं? हुड्डा साहब के नाम से शुरुआत करते हैं अपने दिन की और मेरा नाम लेकर रात को सो जाते हैं। उनके वो कितना फ्रस्ट्रेशन में है, उनको असल में फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनकी पार्टी का जनाधार ख़त्म हो गया है, उनकी पार्टी ख़त्म हो गई और उनको लगता है कि हमारी वजह से ख़त्म हुई, जबकि सच्चाई है ये उनके कर्मों से, उनके आचरण से, उनके दुर्व्यवहारों से और बीजेपी के साथ जिस तरीके से वो साथ देते हैं बीजेपी का, लगातार बीजेपी को हर तरीके से बीजेपी के साथ और कठपुतली बन के बीजेपी का साथ देते हैं। इन बातों की वजह से उनकी पार्टी का जनाधार खत्म हुआ है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में, आप खुद सोचो, वो सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री नायब सिंह जी हैं कुरुक्षेत्र के, खट्टर साहब करनाल के हैं, अभय चौटाला रैली करे रोहतक में। आप बताओ और केवल नाम हमारा लेते हैं। आपके पार्टी के एक कार्यकर्ता के घर अभय सिंह चौटाला चाय पी के आए हैं, क्या कहना चाहोगे? किसके घर आए? कोई कार्यकर्ता जीता हुड्डा के घर चाय पी के आए? हमारी जानकारी में कोई नहीं, कैबिनेट अभी तक कोई ऐसा नहीं है जो पदाधिकारी हो, कोई कार्यकर्ता हो। अब किसी के घर तो वो कोई तो चाय पिएगा, इसमें क्या है? लेकिन कोई आपको ही पता है। दीपेंद्र जी, अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा खाली पल्ला घुमाने का काम करें। देखिए, आप एक बात बताओ, पहले आप कह रहे थे कि अभय चौटाला कहते हैं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र ये काम, अनिल विज जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र ये काम गलत करते हैं। फिर आप कहोगे नायब सिंह जी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब और दीपेंद्र ये गलत करते हैं। फिर आप कहोगे कि अरविंद शर्मा कह रहे हैं, गोहाना में हम खड़े हैं कि भाई हुड्डा साहब ने कहना, मतलब एक एक करके आप सबके एक साथ पूछ लो और आप कहो कि हरियाणा के साथ हम कि भाई हरियाणा में सारी हरियाणा के सारे बीजेपी इनेलो जेजेपी के लीडर मिलके बोला जी आपके बारे में ये बोल रहे हैं, एक साथ पूछ लो, हम एक साथ जवाब दे दिया करें। बता दें कि हुड्डा परिवार और चौटाला परिवार के बीच ये तल्खी पुरानी रही है। बीजेपी की उभार से पहले राज्य की राजनीति में ये दोनों परिवार आमने सामने रहते थे। बीते विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि इनेलो वोट काटू पार्टी है और उसे वोट देने का मतलब है बीजेपी का समर्थन करना। इससे इनेलो को तगड़ा नुकसान हुआ और परंपरागत जाट मतदाता भी छिटक कर कांग्रेस के पाले में लामबंद हो गए। यही वजह है कि अब अभय चौटाला पूरी ताकत के साथ हुड्डा परिवार पर हमलावर हैं। दोनों परिवारों के बीच असली लड़ाई जाटों का सर्वमान्य नेता होने को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।